श्री सत्यनारायण व्रत कथा मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे समस्त दुखों को हरने वाले, भक्तों के कष्ट दूर करने वाले, सत्य के स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु को कोटि कोटि नमन। जिनकी कृपा से दरिद्रता दूर होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है, उन्हीं भगवान श्री सत्यनारायण की ये पावन कथा है। कथा का आरंभ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। वहां शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य अल्पायु, दुखी और अधर्म में फंसा हुआ है। ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे मनुष्य अल्प प्रयास में ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप धन्य हैं जो लोक कल्याण की भावना से ये प्रश्न कर रहे हैं। मैं आप लोगों को भगवान विष्णु द्वारा स्वयं बताया गया श्री सत्यनारायण व्रत और उसकी महिमा सुनाता हूं। ये व्रत मनुष्य के सभी कष्टों को नष्ट करता है। भगवान श्री सत्यनारायण का प्राकट्य। एक बार भगवान श्री विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, पृथ्वी पर लोग मोह, लोभ और पाप में फंसकर दुखी हो रहे हैं। उनके उद्धार के लिए मैं सत्यनारायण नाम से प्रकट होऊंगा। जो श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रथम अध्याय। गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो सदाचारी, सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था, परंतु अत्यंत गरीब था। दिन रात दुखी होकर वो ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरे दुखों का अंत कब होगा? एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास आए और बोले, वत्स, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने विधि पूछी। भगवान ने व्रत की विधि बताकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण ने यथाशक्ति व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसकी दरिद्रता दूर हो गई, घर में धन धान्य भर गया और वो सुखी हो गया। द्वितीय अध्याय। लकड़हारे की कथा। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाकर बेचता था, परंतु कठिन परिश्रम के बाद भी उसे लाभ नहीं होता था। एक दिन उसने उस ब्राह्मण को सुखी देखा और कारण पूछा। ब्राह्मण ने सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई। लकड़हारे ने श्रद्धा से व्रत किया। उसी दिन उसकी लकड़ी 2 गुने मूल्य में बिकी। धीरे धीरे वो धनवान हो गया और सुख शांति से रहने लगा। तृतीय अध्याय। राजा उल्का मुख की कथा। राजा उल्का मुख एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा था। उसने भी प्रजा के साथ सत्यनारायण व्रत किया। भगवान की कृपा से उसके राज्य में सुख शांति, वर्षा और समृद्धि बढ़ गई। चतुर्थ अध्याय। साधु और उसके पुत्र की कथा। एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी। एक दिन साधु ने सत्यनारायण व्रत किया और अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य युवक से किया। लेकिन विवाह के बाद उसने व्रत का प्रसाद नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसके जहाज समुद्र में डूब गए, धन नष्ट हो गया और पुत्र दुखी हो गया। जब उसने अपनी भूल मानी और पुनः श्रद्धा से व्रत किया, तब भगवान ने सब कुछ लौटा दिया। पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज की कथा। राजा तुंगध्वज अहंकारी था। उसने सत्यनारायण व्रत का अपमान किया। परिणाम स्वरूप उसका राज्य नष्ट हो गया। जब उसने पश्चाताप किया और श्रद्धा से व्रत किया, तब भगवान ने पुनः उसका राज्य लौटा दिया। व्रत की महिमा। भगवान श्री सत्यनारायण ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम से ये व्रत करता है, उसके सभी कष्ट नष्ट होते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कब करें? पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, गुरुवार, विशेष कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, संतान प्राप्ति पर। प्रसाद। गेहूं का आटा, गुड़, घी, केला, तुलसी। कथा का फल। इस कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने से धन लाभ, मनोकामना पूर्ति, गृह क्लेश नाश, रोग नाश, संतान सुख, मोक्ष की प्राप्ति। समापन प्रार्थना। हे प्रभु सत्यनारायण, मेरे अपराध क्षमा करना। जो कथा मैंने सुनी सुनाई, उसका पूर्ण फल देना। जय सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी भक्त सच्चे मन से श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनता है,
उसके जीवन में अवश्य चमत्कार होता है। कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हो सत्यनारायण भगवान की।